नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग को एक और कविता सुनाने जा रहा हूँ और आज मैं कविता का भावार्थ भी आप लोग को बताऊंगा। इस कविता का शीर्षक है बालिका का परिचय और सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने ही इस कविता को लिखी हुई है और बहुत ही सुंदर कविता है। तो इस कविता में एक माता के हृदय की जो भाव होते हैं उसको प्रकट की हुई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। एक माँ जो है अपनी बेटी के लिए क्या सोचती है, बेटी के प्रति अपने वात्सल्य भावों को इन्होंने इस कविता में उड़ेल डाली हैं। और अब कविता हम लोग सुनते हैं। कविता इस प्रकार है। पहला पद्य है, यह मेरी गोदी की शोभा है, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान बिखारन की है, मनोकामना मतवाली। एक माँ अपनी बेटी के बारे में बोलती है, यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारन की है, मनोकामना मतवाली। आगे का पद्य है, दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली, उषा है यह कमल भंग की, है पतझड़ की हरियाली। भावार्थ इसका समझते हैं। तो दीप शिखा मतलब दीपक की लौ और भृंग मतलब होता है भौरा। तो इसमें एक माँ बोलती है कि जो मेरी बेटी है, जो मेरी बिटिया है, वो मेरी गोदी की शोभा है, मेरी गोद की यही शोभा है, मेरे सुख सौभाग्य की यही लालिमा है। और माँ अपने आप को एक भिखारन बोल रही है, तो बोल रही है कि मैं एक भिखारन हूँ और इस भिखारन की शाही शान है मेरी बेटी। मेरी स्वच्छंद मनोकामना को पूरी करने के लिए मानो मेरी बेटी हमेशा मतवाली रहती है। एक बेटी अपनी माँ के सुख दुख हर समय में उसका साथ देना चाहती है और अभाव रूपी अंधकार की दीप शिखा और कठिनाइयों की उमड़ती घटनाओं के बीच उत्पन्न आशा रूपी उजियाली है बेटी। यही नहीं, यह तो मेरे लिए वैसे ही सुखकर और आनंद है जैसे उषा के होने पर कमलों भौरों को आनंद और सुख मिलता है। मतलब माँ बोल रही है कि मेरी बेटी मुझे वही सुख देती है जैसे सुबह होने पे कमल और भौरों को सुख मिलता है। इस प्रकार मेरी बेटी से मुझे सुख मिलता है। इस प्रकार मेरे जीवन में आए पतझड़ की मेरी बेटी हरियाली है। और कहने के भाव ये हैं कि माँ के लिए उसकी बेटी ही सब कुछ है। सुख दुख आनंद सब कुछ उसको उसकी बेटी से ही मिलता है। तो आगे का पद्य सुनते हैं। आगे के पद्य में लिखती हैं, सुपाधार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनुष्वी की। सुपाधार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। कितना सुंदर लिखा है। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। कवित्री अपनी बिटिया के बारे में बोलती हैं कि मेरी बेटी जो है नीरस दिल में अमृत धारा प्रवाह करने वाली है। मेरी बेटी जो मेरा नीरस हृदय हो गया था उसमें अमृत धारा प्रवाह कर दी। इसकी मस्ती और प्रसन्नता किसी तपस्वी से कम नहीं है। आंखों की गई हुई रोशनी को वापस लाने वाली यह जीवन ज्योति के समान है। इसमें बुद्धिमानों की तरह सच्ची लगन है। यह मेरे बीते हुए बचपन को लौटाने वाली क्रीड़ामय वाटिका की तरह है। एक माँ बोलती है कि मेरी जो बेटी है वो मेरा बचपन वापस करती। इसका मचलना किलकना किसी हंसती हुई नाटिका से किसी भी प्रकार कम नहीं है। तो इस तरह से एक माँ अपनी बेटी के जो भाव हैं उसको प्रदर्शित कर रही है। आगे के पद्य हम सुनते हैं। आगे के पद्य में लिखा है,
मेरा मंदिर मेरी मस्जिद। माँ बोलती है, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी, काबा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वाशी यह मेरी। कृष्ण चंद की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मात्र मोदों को अपने ही मन में लिखो। कौशल्या के मात्र मोदों को अपने ही मन में लेखो। कितना सुंदर कवित्री ने लिखा हुआ है। बोल रही है कि घट घट बासी, अंदर निवास करने वाले परमात्मा कृष्ण चंद्र, बालक श्री कृष्ण, वही सब कुछ मेरी बिटिया ही है। मंदिर मस्जिद काबा काशी के समान अत्यंत पवित्र मेरी बेटी है। यह मेरे लिए पूजा पाठ ध्यान जप तप के समान है। यह मेरे घट घट में निवास करती है। माँ बोलती है, इस प्रकार मैंने अपनी बालिका को, अपनी बेटी को अपने आंगन में अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए देखा तो मुझसे ऐसा लगा मानो बालक श्री कृष्ण ही मेरे आंगन में क्रीड़ा कर रहे हों। इसे आप लोग भी अपनी अपनी बालिकाओं में देख सकते हैं और एक माँ अपने बेटे में, अपनी बेटी में यही देखती है। कितना सुंदर कविता लिखा हुआ है। आगे के पद्य हम सुनते हैं। प्रभु ईशा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इनके पास। एक माँ बोलती है अपनी बेटी के बारे में कि प्रभु ईशा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इनके पास। कितना सुंदर है। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय हूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। क्या बात। भावार्थ समझते हैं। बालिका का तन मन स्वच्छंद और पवित्र भावों से भरा होता है। एक जो छोटी बेटी या बेटा होता है उसका तन मन सब कुछ स्वच्छंद और पवित्र होता है। किसी भी प्रकार का छल उसके दिल में नहीं होता, और खासकर अपनी मां के लिए। इसीलिए मां उसमें ईसा मसीह की क्षमाशीलता देखती है, नबी मोहम्मद के अटूट विश्वास को समझा सकती है। यही नहीं, उसमें महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध के जीवों के प्रति जो प्रेम है वो देखती है अपने बेटी में। अद्भुत और अनोखे उच्च गुणों को देखी और परखी जा सकती है अपनी बेटी में। मां बोलती है कि अपनी बेटी में, कोई भी बेटी या बेटे में अद्भुत और अनोखे गुणों को आप देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो उसका तो यही कहना है कि बालिका को एक माता का दिल ही सचमुच में जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो ये कविता बालिका का परिचय जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर कविता लिखा है। आप लोग इसको सुनिए और बहुत अच्छी कविता है, और इसका भावार्थ भी मैंने बताया है। तो ये कविता यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब